बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को ओवैसी का बड़ा ऑफर यहां पर मिला है। अंसारी पर कोई दोष साबित नहीं हुआ है। एमआईएम की तरफ से यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। अंसारी को टिकट देने के लिए हम तैयार हैं। तो मुख्तार अंसारी को बड़ा ऑफर एआईएमआईएम की तरफ से दे दिया गया है और बयान दिया गया है कि मुख्तार अंसारी पर फिलहाल कोई बड़ा दोष जो है वो साबित नहीं हुआ है। तो बड़ा ऑफर, मुख्तार अंसारी दबंग नेता, हालांकि अभी जेल में चल रहे हैं, लेकिन यहां पर साफ तौर से एआईएमआईएम की तरफ से उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया है कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बड़ा दाव यहां पर एआईएमआईएम खेलने की कोशिश में कर रही है। ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार यूपी की यात्राएं कर रहे हैं। राजभर की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है इस चुनावों में और अब मुख्तार अंसारी को बड़ा ऑफर यहां पर एआईएमआईएम की तरफ से दिया जा रहा है। मोदी जी कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए और काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अतीक अहमद साहब मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे? पिछले वहीं इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने ट्वीट कर यह भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में किसी बाहुबली और माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। माया ने यूपी के मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर को टिकट भी दे दिया। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यहां पर मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने ऑफर दे दिया है कि आप हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से अगला चुनाव लड़ें। तो उत्तर प्रदेश में गठजोड़ की राजनीति, दल बदल की राजनीति यहां पर साफ तौर से शुरू हो गई है। मायावती का साफ तौर से यहां पर कहना है कि हम किसी माफिया या दबंग को अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह टिकट सौंप दिया है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को यह बड़ा ऑफर दे दिया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, गठजोड़ की राजनीति, दल बदल की राजनीति शुरू हो गई एक बार। एआईएमआईएम कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ आइए और बीएसपी ने कहा कि हमें मुख्तार अंसारी नहीं चाहिए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज सुबह ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा था कि वो जो पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, किसी भी माफिया को वो टिकट देने के मूड में नहीं है। और उन्होंने जिस सीट से अपने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी का उम्मीदवार अधिकृत घोषित किया, वहां पर मुख्तार अंसारी इस वक्त सिटिंग एमएलए है और ये कहा कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अपने सभी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं टिकट के लिए, जो जिले स्तर की कमेटी है, उसको भी ये निर्देश दिया कि जब आप टिकट के लिए नाम ऊपर भेजे तो ये ध्यान रखें कि वो कोई गंभीर अपराधी या कोई बाहुबली ना हो, ताकि अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक मैसेज बीएसपी की तरफ से पब्लिक में देने की कोशिश की गई कि वो किसी भी माफिया या अपराधी को आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। अब इसका दूसरा पहलू समझने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से जनसभाएं कर रही है। खुद ओवैसी अलग अलग जगहों पर जाकर जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उनकी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया और यह कहा गया कि मुख्तार अंसारी का अभी तक बीएसपी ने या जिस भी राजनीतिक दल में वो रहे, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो अचानक से माफिया नहीं हो गए हैं। आज विधानसभा चुनाव से पहले चूंकि उनकी जरूरत खत्म हो गई है, इसलिए उनको माफिया करार देके उनका टिकट काटा गया है। और यह भी कहा गया कि एमआईएम पार्टी से अगर वो चाहें तो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी उनको टिकट देने को तैयार है। एक बात और कही गई कि मुख्तार अंसारी के अलावा कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जिसको कहीं से टिकट ना मिल रहा हो, वो एमआईएम की पार्टी से आकर चुनाव लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ दल बदल ही नहीं बल्कि एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भी इन तमाम सारी बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि खासतौर पर मुस्लिम्स को केंद्रित किया जा रहा है। एमआईएम पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि कोई भी मुस्लिम
जिसको कहीं से टिकट ना मिले उसको एमआईएम पार्टी टिकट देने को तैयार है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना अपना एजेंडा है उसके माध्यम से सियासी संदेश देने की कोशिश देखी जा रही है। मायावती की तरफ से मैसेज दिया गया कि वो किसी माफिया बाहुबली को टिकट नहीं देंगी, और एमआईएम जो कि उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में वो उतर चुकी है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी उसकी तरफ से किया गया है। तो कैसे भी करके जो क्षेत्रीय जो लोग हैं जिनका अपने प्रभुत्व रहता है, अपने इलाकों में क्षेत्रीय जो इलाके होते हैं वहां पर उनको कैसे पार्टी से जोड़ा जाए और उससे कैसे उसका फायदा लिया जा सकता है, इसी के मद्देनजर इस तरह के बयान को फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन पब्लिक में मैसेज कैसे जाएगा अशोक? क्योंकि बीजेपी का साफ एजेंडा है, बीजेपी का साफ एजेंडा है कि उन्होंने दबंग के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। यह विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और यही वजह है कि मायावती ने यह एक्शन लिया था। लेकिन क्या ओवैसी माफियाओं को टिकट देकर यह सिर्फ एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी पार्टी में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे। ठीक है अशोक, साफ तौर से यहां पर दल बदल गठजोड़ की राजनीति जो है यूपी में शुरू हो गई है। अब तय आपको करना है कि आपको वोट किसको देना, अपराधियों को देना या विकास करने वाले उम्मीदवार को देना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।